सो दोस्तों हिस्ट्री का क्वेश्चन बहुत ही सिंपल पूछा गया था। जिस तरह से पॉलिटिकल साइंस में सिंपल था, इसी तरह से इतिहास में भी बहुत ही सिंपल था। एक दो क्वेश्चन ऐसा था जो डीपली था, ठीक है। और इसी तरह से कल आप लोगों का इंग्लिश इलेक्टिव और मेरे दोस्तों याद रखिएगा हिंदी इलेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना, बस मैं जितना बताऊंगा उतना आप लोगों को कर लेना है। तो चलिए सर बिना देर के क्वेश्चन को रिमूव करते हैं। सो दोस्तों आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है कि विश्व प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा किस चित्रकार की प्रमुख रचना है। तो मैंने आप लोगों को बताया था सर लियोनार्डो दा विंची, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन पूछा गया, हु हैज नॉन एज द गॉडेस ऑफ वार एंड लव इन मेसोपोटामिया। पूछा गया सर क्वेश्चन नंबर आपका 2 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा इन्ना। क्या सर, याद रखिएगा इन्ना हमारा राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर मैं आपको लेकर चलता हूं दोस्तों हम लोगों का 3 की ओर, ठीक है। ध्यान से देखेंगे मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए लॉर्ड के घर को क्या कहा जाता था। लॉर्ड के घर को हम लोग मैनर हाउस कहते थे। क्या दोस्तों, हम लोग कहते थे क्या, मैनर हाउस, ठीक है। और 40 में से कितना क्वेश्चन आप सही करके आए हैं जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को कितना प्रॉफिट हुई है ये भी जरूर बताएं, ठीक है। और हिंदी इलेक्टिव और इंग्लिश इलेक्टिव के लिए बिल्कुल जुड़े रहिएगा। समांतवादी समाज के कितने भागों में बांटा गया था, तो बताएंगे सर 2 भागों में बांटा गया था, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आता है सर 5 पे कि मंगोलिया कहाँ स्थित है। मैंने आप लोगों को सुबह बताया था, झूठ ना बोलियो दादा, याद रखिएगा। आप लोगों को बताया था सर कि एशिया में स्थित है। कहाँ पे, एशिया में। जैसे दोस्तों अगला क्वेश्चन पाते हैं सर 6 नंबर में, भिक्षु का जीवन अपनाने वाली स्त्री को क्या कहा जाता था, नन, और पुरुष को कहा जाता था मॉम, है ना। क्वेश्चन 7 पे आते हैं सर। क्वेश्चन 7 है सर वह काल जिसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है क्या कहलाता था। तो बताएंगे सर प्रोग ऐतिहासिक काल। यार क्या, प्रोग ऐतिहासिक काल। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पृथ्वी में अपनी धुरी पर घूमती है यह सिद्धांत किसने दिया था, कोपरनिकस ने। किसने दिया था दोस्तों, कोपरनिकस ने, ठीक है। चलिए सर अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के बाद दोस्तों हम लोग आते हैं 9 पे। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के बाद दोस्तों हम लोग आएंगे कहाँ पे, 9 पे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 9 मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया था कि धर्म सुधार आंदोलन के प्रतिपादक कौन है, या तो इसका प्रमुख नेता कौन है। तो बताएं मार्टिन लूथर। क्या सर, मार्टिन लूथर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। हाँ, ये क्वेश्चन को लेकर मेरे दोस्तों बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट्स में जो है मेरे दोस्तों मतभेद है। और एक्चुअली ना इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो दिया हुआ ही नहीं है भाई। जो है ना मेसोपोटामिया जो बना होता है ना मेरे धातु, वो हमारा शुद्ध सोना का बना होता था, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। बाकी आपने क्या मार के आया वो आप जानेंगे मेरे भाई, ठीक है। चीनी क्रांति कब हुई है मेरे भाई, तो बताएंगे सर हमारा 1911 में। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं सर, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, गैलीलियो ने। याद रखिए क्या सर, गैलीलियो ने। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, मेसोपोटामिया की मुख्य मंदिर थे। मेसोपोटामिया के मुख्य मंदिर थे क्या, जिगुरात। क्या थे सर, जिगुरात, ठीक है। आइए सर क्वेश्चन नंबर हम लोग मूव करते हैं 14 की ओर। कहाँ पे दोस्तों, 14 की ओर, ठीक है। पीडीएफ थोड़ा सा दोस्तों ऊपर नीचे हो गया, 40 की ओर हम लोग मूव करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखेंगे एक बार मेरे दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा 40 का मैं आप लोगों को आंसर बता दे रहा हूँ कि 40 का आखिर आंसर क्या होगा, ठीक है। 14 का जो हमारा आंसर होगा ना दोस्तों, याद रखिएगा वो 14 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगी, ए। एक बार मैच कर लीजिएगा, ठीक है। 15 नंबर पे आते हैं सर, पुनर्जागरण किस देश से आरंभ हुआ था। तो बताएंगे सर इटली से। कहाँ से, इटली से। जैसे कि 16 पूछा गया, 16 नंबर पूछा गया कि अमेरिका की खोज किसने किया था। तो बताएंगे सर हमारा कोलंबस ने। किसने किया था, कोलंबस ने, ठीक है। 17 नंबर में आते हैं सर, याद रखिएगा टोक्यो का पुराना नाम क्या है, एदो। क्या नाम है, एदो। अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 18 है कि मंगोल कौन थे। सर मंगोल मध्य एशिया की एक जनजाति थे। कौन थे सर, हमारा मध्य एशिया की एक जनजाति थे। कौन थे दोस्तों, मध्य एशिया की एक जनजाति थे, ठीक है। अब 18 के बाद दोस्तों आते हैं कहाँ पे, 19 पे। एकदम बेहतरीन तरीके से दोस्तों आप लोग आंसर की मैच कीजिए और कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है ये जरूर मुझे बताइएगा। 19 नंबर में पूछा गया दोस्तों इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। एक बच्चों को पता है, हेरोडोटस चाचा को, है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया समाजवादी अर्थव्यवस्था का कौन प्रमुख उदाहरण है। समाजवादी, एक्चुअली समाजवादी होगा रूस, लेकिन देखिए दोस्तों स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन करने के लिए क्या किया है, रूस को हटा दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चीन। जापान मेरे दोस्तों है नहीं। भारत हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था में आता है। अमेरिका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 21 है सर, शोगुन का अर्थ क्या है। शोगुन का अर्थ होता है दोस्तों ये हमारा जापानी सेना है। क्या है सर, जापानी सेना है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं सर, रोम साम्राज्य में कोलोसियम क्या था सर। याद रखिए कोलोसियम हमारा एक तरह का एम्फी थिएटर थे, यानी ऑप्शन नंबर हमारा, ऑप्शन नंबर एक अखाड़ा था ना, और कोलोसियम का एक अखाड़े का नाम था, वही चीज़ आपसे दिया है, इंग्लिश में दे दिया है सिर्फ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर।
हाँ भाई, अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। कितना क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 तक डिस्कस किए ना, 23 तक डिस्कस करना है। देखिए दोस्तों 23 की ओर मूव करते हैं, ध्यान से देखिएगा प्यारे। 23 की ओर मूव करते हैं ना, थोड़ा सा पैसेंस बनाए मेरे भाई, इतना गंदा PDF बनाया है क्या बताऊँ मैं आपको, है ना। 23 पे आते हैं। देखिए 23 पूछा गया मेसोपोटामिया किन दो नदी के बीच में स्थित है, तो बताएंगे सर दजला और फरात नदी के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन है सर कि रोम का प्रथम सम्राट क्या ना, रोम का प्रथम सम्राट हमारा अगस्टस से कौन थे, अगस्टस। 25 में आते सर ईसाई, किसने ईसाई धर्म को रोम का राष्ट्रीय धर्म बनाया था, कॉन्स्टेंटाइन ने। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते सर ऑस्ट्रेलिया दिवस कब मनाया जाता है, 26 जनवरी को हम लोग ऑस्ट्रेलिया दिवस मनाते हैं। 27 पूछा गया था दोस्तों प्रथम राष्ट्रीय लोग किस देश द्वारा सरकारी मान्यता प्राप्त मूल निवासी है, तो बताएंगे सर अमेरिका। किसका दोस्तों, 27 का अमेरिका हमारा सही तो हो जाएगा, ठीक है। आइए सर 28 की ओर मूव करते हैं। कहाँ पे दोस्तों, याद रखिएगा 28 की ओर मूव करेंगे। एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड आप लोग थोड़ा सा पेशेंस कर लीजिए, मैं सॉरी चाहता हूँ इसके लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर 28 नंबर की घटना के कालक्रम को क्या कहा जाता है, तो बताएंगे सर इतिवृत्त। क्या कहा जाता है, इतिवृत्त, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते सर। 29 अमेरिका ने किस वर्ष जापान पर परमाणु बम गिराया था, 1945 में। क्वेश्चन नंबर 29 के बाद 30 पे आते सर एम्फोरा क्या है, एक प्रकार का हमारा मटका है। क्या सर, एक प्रकार का हमारा मटका है। क्वेश्चन नंबर आते हैं सर 31 पे। 31 है सर चंगेज खां मंगोलों के किस कबीले से संबंधित थे। आई एम रियली सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने गलत बताया था मेरे भाई, है ना। ये क्यात होगा भाई, रियलिटी। एक्चुअली मैंने गूगल सर्च किया ना, वहाँ पे क्यात बताया, पर मेरे दोस्तों बुक मैंने नहीं देखा अभी तक कि क्या दिया हुआ है, पर गूगल मैंने सर्च किया तो वहाँ पर क्यात दिया हुआ है, ठीक है। चलिए सर 32 पे आते हैं सर। 32 पे आते हैं सर वास्को डी गामा किस देश के निवासी थे, पुर्तगाल के। किस देश का है सर, पुर्तगाल के, ठीक है। आइए सर बात करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 32 के बाद आते हैं सर, 32 के बाद आते हैं किसमें, 33 पे, ठीक है। 33 पे आते हैं सर, थोड़ा सा ध्यान देंगे मेरे भाई। 33 कहाँ पे है, तो देखिए 33 का चीनी गणतंत्र का पहला राष्ट्राध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सन्यात सेन। कैसे, डॉक्टर सन्यात सेन। 34 पे आते हैं सर। 34 कहता है जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने। किसने दिया था, चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर, क्या, सी इसका राइट आंसर। 35 में आते हैं सर। 35 पे रेनेसा शब्द किस भाषा से लिया गया है, फ्रेंच भाषा से, यानी हमारा फ्रांसीसी। 35 के पास 36 पे आते हैं सर। 36 द पाइटा किसकी कृति है, माइकल एंजेलो। किसका है सर, 36 में माइकल एंजेलो हमारा राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मेरे भाई कि शानदार तरीके से आप लोगों को समझ में आ रही है, ठीक है। अब आते हैं सर 36 के बाद 37 पे आते हैं, ध्यान देंगे। 37 जो है मेरे भाई याद रखिएगा, 37 है कि जापान के संसद को क्या कहा जाता है, डायट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डायट कहा जाता है। 37 के बाद 38 पे आते हैं। 38 क्या कहता है दोस्तों कि द प्रिंस किसने लिखा है, तो बताएंगे सर मैकियावेली ने। किसने लिखा है, मैकियावेली ने। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर 39 पे आते हैं। वार्का शीर्ष कहाँ से मिला है, उरुक से मिला है। कहाँ से, उरुक से मिला है। और कौन सा सब्जेक्ट के आंसर की देखना चाहते हैं आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। मानव ने आग पर पकाकर मिट्टी के बर्तन बनाना कब शुरू किया था, नवपाषाण काल में। और आपका 40 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है।